हरि ओम शांति 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 ओम। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्पदाम्बुरुहध्यानं विध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल से हम सभी भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर के महाभारत के संग्राम में उपस्थित हैं और अर्जुन की शंका निराकरण करने के लिए भगवान ने जो उपदेश देना प्रारंभ किया है वह गीता जी के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है। यहाँ से भगवान उपदेश देना प्रारंभ करते हैं और गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर भगवान अपनी वाणी विराम देंगे। इस बीच में जो बातें हैं वो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन सभी को पुष्ट करने वाली है। अब हर बात, यमुना जी के किनारे कई घाट बने हुए हैं। अब आप सोचो कि हम हर घाट पर बैठे जाएं एक साथ, तो बड़ा असंभव से करते हैं। किसी एक घाट पर ही हम बैठे होते हैं और वही घाट की सीढ़ी हमें याद रहती है, गहराई याद रहती है। कहते हैं कि तैरना नहीं भी आता हो तो यदि जाना पहचाना घाट है तो आदमी वहाँ डूबता कम है। अनजान घाट पे बहुत डर लगता है क्योंकि कोई ना कोई तैराक बताता रहता है कि यहाँ से आगे मत जाना, गड्ढा है। तो ठीक इसी प्रकार से अब गीता जी के जब प्रवचन को हम सुन रहे होंगे तो बहुत सी बातें हमारे लिए नहीं लग रही होंगी क्योंकि हम उस घाट पर नहीं बैठे। हमारा घाट कुछ और है और ये घाट कुछ और होगा। और इसमें सभी घाटों की चर्चा है। गीता रूपी सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन, ये जो
गीतामृत है। सारे उपनिषद जो गैया बने और जो दूध दुहा गया, पार्थ अर्जुन जो है सो बछड़ुआ बने, और दुग्धा गोपाल नंदन, और ग्वाल को आए तो गोपाल बने। और इस प्रकार से जो गीतामृतम महत, ये जो दूध निकला, इस दूध का जो नदी बह रही है, इसका घाट कई है। तो यहाँ से इतने बड़े धारा में कोई एक घाट होगा, कोई एक श्लोक होगा जो हमारे जीवन के रहस्य को सुलझा देगा। सारे श्लोक नहीं, कोई एक उलझन है जहाँ पर हमारी अध्यात्म और धर्म की जिज्ञासाएं अटकी पड़ी है, जहाँ जीवात्मा परमात्मा के बीच के संबंध को हम नहीं समझ पा रहे हैं, या जहाँ पर हमारे भी गांडीव गिरे हुए हैं, संसार के भी कृत्य को हम नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसी जो उलझने, इन सभी उलझनों को दूर करने के लिए कोई एक छोटी सी बात होगी। इसीलिए गीता जी में लिख दिया, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का जो छोटा से छोटा अंश है ना, एक श्लोक कौन कहे, आधी श्लोक कौन कहे, पता नहीं, वो चौथा भाग का भी श्लोक जो होगा, जो मंत्र होगा गीता का, वह हमारे सांसारिक जीवन शैली में भी सुधार ला सकता है, और पारमार्थिक जीवन शैली, जिसको इसलोक और परलोक दोनों की यात्रा को सुधारने का विधान गीता प्रशस्त कर सकती है। इसलिए बड़ी सावधानी से, और ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। अब दवाई हम सभी रोज खाते हैं, दवाई औषधि का पान नित्य प्रति किसी रुग्णावस्था में बीमार होने पर हम लेते हैं, लेकिन हम मात्रा में लेते हैं, तरीके से लेते हैं। उसी औषधि को गलत तरीके से लेने पर वो औषधि किसी अन्य पीड़ा का निर्माण कर बैठती है। ऐसी परिस्थिति में जो गीतामृत है, इसे भी किसी आचार्य के मुख से सुनने की चेष्टा करनी चाहिए, किसी डॉक्टर के हिसाब से लेनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी समय पर लेनी चाहिए। यदि एक बार में सोचे कि बाजार में तो 100 रुपए की किताब है और हम इसे पढ़ लेंगे, तो फिर भैया बाजार में तो मेडिकल की भी किताब है, मिस्त्री भी की भी किताब है। हम देखते हैं कि मिस्त्री को मकान बनाते बनाते पूरा 10 तल्ले का मकान कोई बना लेता है, उसे हर चीज़ वो मिस्त्री को बता रहा होता है, लेकिन कह दिया जाए करनी पकड़ो मसाला पकड़ो तो वो नहीं बना पाता, एक ईंटा नहीं जुड़ेगा उससे। उसे मालूम है सूता लगाना है, साबुन लगाना है, लेकिन मिस्त्री का काम भी बिना उस्ताद के सिखाए नहीं आता है। तो प्रेमियों, यह गीता और भागवत आदि जो ग्रंथ हैं, अनमोल ग्रंथ, यह क्या बाजार की किताबों से संभव है? गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से ही विद्या की प्राप्ति होती है। तो आइए, कल जो मंत्र हम लोगों ने प्रारंभ किया, या यूँ कहें भगवान की जो अमृतमयी वाणी धारा है, इसमें प्रवेश की जो प्रवेशिका है, भूमिका बन चुकी है। अब प्रवेशिका में प्रवेश करते हैं, भगवान यहीं से प्रारंभ करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कितना बढ़िया श्लोक है। अब ये श्लोक सामान्य अर्थ इसका यही है कि ऐसा नहीं था कि तुम नहीं थे, ऐसा नहीं था कि मैं परमात्मा ईश्वर, मैं भगवान नहीं था, तुम भी थे अर्जुन। और ये जितने अलग अलग राजा महाराजा सिपाही घोड़े हाथी देखते हो ना, ये सब भी नहीं थे, ऐसा नहीं था, थे, और ऐसा भी नहीं होने वाला है। ये तुम्हारी भूल है कि तुम इनका वध कर जाओगी। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परः, ऐसा भी नहीं होने वाला है कि मैं आगे नहीं मिलूंगा, मैं मिलूंगा तुमसे, तुम आगे मुझसे नहीं मिलोगे, ऐसा भी नहीं है, तुम भी मिलोगे। सोचो, मैं और तुमसे संसार चल रहा है तो तेरा भ्रम है, ये जितने अलग अलग इकाई है ना, ये सभी तुमसे मिलेंगे और बार बार मिलेंगे। अर्थात इनके खोने के चिंता में व्यग्र मत हो, व्याकुल मत हो, विषादग्रस्त मत हो। अपने हाथ, परम धनुर्धर अर्जुन के हाथ से अर्जुन गांडीव गिर पड़ा है भाई, इतना बेहोश हो चुका है, इतना मति भ्रमित हो चुका है। उठाओ अर्जुन, और इन व्यर्थ की शंकाओं में तुम न पड़ो, इन सब से ऊपर उठो। अब यहाँ यह जो श्लोक है, यह सामान्य अर्थ है, लेकिन यहाँ शंका क्या होती है? यहाँ शंका ये होती है कि कुछ जो यूं कहें कि समानता की काल्पनिक व्याख्या करने वाले लोग हैं, वो ऐसे ही श्लोकों का प्रमाण दे करके हम सब के मन में रख देते हैं, अरे जो भगवान है वही तो हम है। लेकिन भगवान ऐसा कहते हैं ना, सुनते ना, कि जो भगवान में वो हम में है, तुम में कुछ क्या नहीं, जीवात्मा परमात्मा बन जाएगा, ऐसा ऐसी बात करके। और बहुत लोग ऐसी ऐसी पट्टी पढ़ा करके भी अपनी पूजा तक भगवान के रूप में करवाना शुरू करते हैं।
और कहना शुरू कर दे मैं ही भगवान का अवतार हूं कलयुग। और बड़ी विडंबना होती है, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में सिद्धांत है। गीता सिर्फ ये सोचे कि हिंदुओं के ही दायरे की बात तो नहीं है, तो अध्यात्म रस सबके लिए। तो यह जो भ्रम है कि मैं भगवान हूं, भगवान यहां सावधान करते हैं, नहीं भेद है। परमात्मा जीवात्मा में भेद है, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। हे अर्जुन, मैं अलग हूं, न तु एव अहम। मैं अलग था, अलग हूं और अलग रहूंगा। न तुम भी एक अलग थे। यदि ये अलग अलग की चर्चा नहीं हो रही होती तत्व तात्विक दृष्टि से, तो भगवान अहम के भीतर ही सब कुछ ले चुके होते। लेकिन भगवान ने सुंदर सृष्टि बनाया है, अपने अंश से अलग अलग एक जीवात्मा का निर्माण किया है, और इन सभी जीवात्मा की अपने अपने कर्म के वशीभूत होकर के अलग अलग यात्रा है। अपने कर्म के वशीभूत होकर के कर्म के प्रभाव से अलग अलग योनियों में जीवात्मा भी आती है, और वही परमात्मा भी इन जीवात्मा के दुखों को दूर करने के लिए उन योनियों में अलग अलग रूप धारण करके, कभी वराह, कभी नरसिंह, कभी कछुआ, भगवान भी अलग अलग रूप में उपस्थित हुए। अतः यहाँ पर इसी के रहस्य को हम सभी ने सुना, और आगे भी इसी श्लोक पर चलते हैं कि यद्यपि भेद बुद्धि से तो भगवान दिखा रहे हैं, औपाधिकात्म भेदवादे ही आत्मभेदस्य अतात्विकत्वेन तत्वोपदेश समय भेद निर्देशो न संगच्छते। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी कहते हैं, औपाधिक उपाधि जो देते हैं ना, आप कौन है? बच्चे के लिए पिता है, पत्नी के लिए पति है, बाप के लिए बेटे हैं। उपाधि भेद है। तो उपाधि भेद की दृष्टि से इसी प्रकार से हर व्यक्ति का एक अलग नाम है, उस जीवात्मा को एक नामकरण संस्कार करते हैं। राजेश है, सुरेश है, दिनेश है, महेश है, लड़का है, लड़की है, अफसर है, कलेक्टर है, चपरासी है। ये उपाधि भेद है। जो उपाधि उसके क्रिया के आधार पर, कर्म के आधार पर उसको अवस्था स्वरूप की प्राप्ति होती है, और इसीलिए कर्म के अंतर्गत ही उसका पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, वैभव, नाम, रूप, आंख, नाक सब देख लीजिए। कोई तलवारबाजी करता होगा तो उसके कट का निशान होगा कहीं ना कहीं। कोई पंडित होगा तो बढ़िया उसकी तिलक शिखा होगी। कोई यदि जो सेवा समाज की कर रहा होगा, सफाई आदि का कर्म कर रहा होगा, तो हो सकता है उसके शरीर में गंदगी लगी हो। तो ये उसका स्वरूप उपाधि भेद है। तो उपाधि भेद उपस्थित है, लेकिन अतात्विकत्वेन, ये तात्विक रूप से इसमें समानता देखनी पड़ेगी कि सभी निकले वहीं से। तत्वोपदेश समय भेद निर्देश हो न सकते। जब तत्व की उपदेश की बात होगी तो इसमें भेद की बात नहीं है। मतलब रहस्य की बात यह है कि अलग अलग ये जीवात्माएं अलग अलग अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग यात्रा कर रही हैं, काल और कर्म के वशीभूत होकर। लेकिन जब आत्मा शब्द की चर्चा होगी तो यह सबके लिए, मतलब दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाएगा। संपूर्ण जितने भी ब्रह्मांड में उपस्थित जीव हैं, उन सबके लिए यह प्रमाण आगे आने वाली बातें सिद्ध होने वाली हैं। इसमें यह भेद नहीं करना है कि यह बात अर्जुन के लिए था, यह बात नकुल के लिए था, यह बात मेरे लिए था, ये बेटे के लिए नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, तो ये बड़े बूढ़ों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो समय भेद निर्देशों संगच्छते। कहते हैं इसका प्रमाण क्या देंगे कि यह सबके लिए चल सकता है? तो कहते हैं निश्चिंत रहिए, श्वेताश्वतर उपनिषद में ऐसा आया है कि भगवत उत्तात्म भेद स्वाभाविका इति श्रुति। भगवान की यह जो आत्म भेद है, जो भगवान ने तुम, मैं, ये सभी अलग अलग करके बहुवचन का प्रयोग किया, यानी सभी का अलग अलग वर्णन कर दिया कम शब्दों में। इसका मूल रहस्य यह है कि नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। पन्नी नहीं डालनी चाहिए थी। नित्यो नित्यानाम, पन्नी नहीं डालना चाहिए। नित्यानाम मतलब नित्य जितने भी वस्तुएं हैं, जो सभी देश काल परिस्थिति में बने रहने वाले हैं, उन सभी नित्य वस्तुओं में क्या है कि वो जो नित्य कारक तत्व है, आत्म तत्व है, वह परमात्मा स्वयं है। और चेतनस चेतना में को जितने भी चेतनता के गुण देखते हैं हम, चेतनता मतलब क्रियाशीलता, वह खुद से विवेक से चल सकता है। चेतनता का मतलब बढ़ सकता है, घट सकता है, ये चेतनता है। तो इस चेतनता के कारण में जो चेतना शक्ति है
वह यही है, बहुनाम युविधाति कामान। वह क्या करता है, वह उन सभी की कामनाओं को, वह परमात्मा इन सब में चेतनों में चेतन, नित्यों में नित्य होता हुआ वह उन सभी की कामनाओं की पूर्ति करता है। तो यदि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करके स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि अलग अलग इकाई दिखते हैं लेकिन उसमें भी सार तत्व में परमात्मा है, यानी अलग अलग इकाई भी सत्य है और उसकी एक रूपता, एक रसता, एक सूत्रधार के रूप में परमात्मा भी सत्य है। दोनों सत्यों को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। नित्यानाम बहुनानाम चेतनानाम, यह एक चेतना नित्या सकामान विधात इत्यर्थ। वह भगवान क्या करते हैं, ज्ञान जनित मानने वालों के मत में ऐसा दिखता है, अज्ञान कृत भेद दृष्टिवादे तो परम पुरुषस्य परमार्थ दृष्टि ही निर्विशेष कूटस्थ नित्य चैतन्यात्म याथात्म साक्षात्कारात् निवृत्ता ज्ञान कार्यतया अज्ञान कृत भेद दर्शन तन्मूलोपदेश आदि व्यवहार जन सगच्छन्ते। यदि ऐसा कहें, जो लोग कहते हैं कि नहीं भैया भगवान और जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं, अभेद दृष्टि देखनी चाहिए, सभी जीवात्मा एक जैसी है, ऐसा देखा जाए और यदि यही सत्य है तो परमार्थ दृष्टि से युक्त भगवान की जो चर्चा है, तो भगवान जो श्रीमुख से अपनी बात कर रहे हैं, तो अर्थात भगवान में क्या दिखता है, अज्ञान दिखता है। भगवान ने तुम का प्रयोग क्यों कर दिया, भगवान ने इन सभी अलग बहुवचन का प्रयोग क्यों कर दिया, एक का प्रयोग क्यों नहीं किया। इस तरीके से दिखता है कि यहाँ भगवान की जो गीता उपदिष्ट जो वाणी है, भगवान जो श्रीमुख से निकली हुई वेद वाणी है, इसमें दोष अर्थात यह भगवान में दोष दिखता है। यदि कोई ऐसी बात कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा। यदि ज्ञान वही है कि सब में एक समान ही है, सब में कहीं भी कोई भेद नहीं है कर्म के आधार पर, तो फिर तो भगवत उपदिष्ट बात यह असत्य हो जा रही है। अर्थात भगवान में अज्ञान दिखता है, और जब अज्ञान दिखता है तो भगवान अज्ञानी होने के कारण फिर उपदेष्टा नहीं हो सकते, वो उपदेश नहीं कर सकते हैं और उनकी वाणी प्रमाण्य नहीं मानी जाएगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं। अतः परम पुरुष से अधिकता अद्वैत ज्ञान से बाधितानुवृत्ति रूपम इदम भेद ज्ञानम तर्कपटादिवदन बंधकम। यदि तुम ये कहो कि भगवान ने ऐसा इसलिए कहा कि जैसे कोई जला हुआ कपड़ा अपने शरीर पर धारण करे, दग्ध पटादिवत, दग्ध जला हुआ पट कपड़ा, तो जला हुआ कपड़ा यदि हम आपके ऊपर किसी तरीके से, कभी कभी कंबल आदि जल जाता है तो एक आकृति में वो ऐसे थोड़ी देर रहता है, यदि बना हुआ रहता है, उसको हम आपके शरीर पे डाल दें और आप हिले नहीं, तो वस्त्र है कि नहीं है, क्या कहेंगे आप? हिलेंगे तो वस्त्र नहीं है, और अपनी रूप बनाए रखेंगे तो वस्त्र है। तो इस तरीके से भगवान ऐसी मायावी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह कहना भी उचित नहीं बन सकता। क्यों कहते हैं कि मरीचिका जल ज्ञानादिकम बाध्यम अनुवर्तमानम अपनी न जलाहरणादि प्रवृत्ति हेतु। मृग मरीचिका, वो जब गर्मी का सीजन मौसम आता है, ऋतु आती है, तो रास्ते पर क्या दिखता है, पानी दिखता है। जो आगे बैठते हैं ड्राइवर सीट के बगल में, उन्होंने देखा होगा। यदि कोई समझदार आदमी है, मृग मरीचिका की चर्चा कर रहा है, ओ मृग मरीचिका में जल दिख रहा है, वाह, और उसे ये पता है कि मृग मरीचिका का जो जल है दिख तो रहा है जल, मगर वह भ्रम है, तो जलाहरणादि प्रवृत्ति हेतु वह लोटा लेकर के जल निकालने तो सड़क पे जाता नहीं है, देख भी रहा है, जल उसे दिख भी रहा है, बुद्धि उसकी हंसी भी कर रही है, वाह क्या बात है, देखो प्रकृति का नियम। लेकिन सबके होते हुए पूरे होश में रहता हुआ वह ऐसी कोई कृत्य नहीं करता, उसकी आंखें बता रही हैं कि जल है, उसका बुद्धि जल के समान उसका परिलक्षण करके स्वीकार भी कर रहा है, लेकिन बुद्धि तर्क करके कहती है कि नहीं यह जल नहीं है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं, यह भ्रम है। तो इस स्थिति में वह लोटा लेकर के जल लेने तो नहीं जाता। यदि वह जल लेने जा रहा है तो उसको हम कहेंगे इसका दिमाग खराब है, ये पागल है। क्या कहेंगे? पागल आदमी। तो यहां जल लेने वाली प्रक्रिया चल रही है, गांडीव उठवाया जा रहा है, रथ चलवाया जाएगा, बाण चलाए जाएंगे, इधर से उधर बाण जाएगा, अर्जुन की रक्षा होगी, दुर्योधन का नाश होगा। इतनी सारी प्रवृत्ति, यदि भेद भाव जो भेद दृष्टि है, आत्मा अलग अलग, आत्मा की अलग अलग इकाई की यात्रा नहीं चर्चा हो रही होती, तो फिर भगवान कृष्ण ऐसा कर क्यों रहे? अतः
इस नास्तिकता को स्वीकार करने योग्य सिद्धांत नहीं है। एवं अत्र अपि अद्वैत ज्ञान बाधितम भेद ज्ञानम अनुवर्तमानम अभी मिथ्यार्थ विषयत्व निश्चय न उपदेशादि प्रवृत्ति हेतु भवति। यदि ऐसा कुछ होता तो यहाँ भी उपदेश की स्थिति नहीं बनती है। इसके अतिरिक्त यह भी नहीं कहा जा सकता ओ ऐसा लगता है न च ईश्वरस्य पूर्वम अज्ञस्य शास्त्रादिगत तत्व ज्ञानतया बाधितानुवृत्ति शक्यते वक्तुम। ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी भी चर्चा कोई कर सकता है कि ईश्वर को पहले अनुभव नहीं था, उन्होंने ऐसा बोल दिया, आगे के रहस्य में ऐसा सुधारेंगे। अभी बोल दिया है, आगे ऐसे सुधारेंगे। तो भैया एक रसगुल्ला भी ऐसा मीठा नहीं है कि इसको ने मीठा न हो और उसको ने मीठा हो जाए। साक्षात पूर्ण वेद स्वरूप भगवान यदि बोलेंगे तो इस बात की पंक्ति उस बात से इसमें नहीं है, उसमें कटेगी, उसमें ऐसा संभव ही नहीं है। और पूर्ण रस से भरा होना चाहिए, अतः यहाँ दोष हो सकता है। तो ऐसे दोषयुक्त वाणी भगवान की स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो प्रमाण कहते हैं भगवान जो है ऐसा नहीं है कि बाद में ज्ञानियों के तरीके से बोलेंगे और अभी अज्ञानियों के तरीके से बोलेंगे, नहीं, सावधान हो जाइए। मंडूकोपनिषद में कहता है यह सर्वज्ञ सर्वविद, यह सब कुछ जानने वाला है। श्वेताश्वतरोपनिषद कहता है पराश शक्ति विधि सूयते स्वाभाविक ज्ञान क्रियाचा। इस परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वाभाविक पराशक्ति जो अनेक प्रकार की है, जिसको कही और सुनी जा सकती, समस्त वैभव बल ऐश्वर्य ज्ञान इन सबसे संपन्न है। गीता में 7वें अध्याय में प्रमाण वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता जी भी इस बात को पुष्ट कर रही है कि निशंक रहो, भ्रम में मत फंसो। जो बात कही जा रही है वो डंके की चोट पे कही जा रही है। क्यों? तो भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में आगे आकर के, हे अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन वर्तमानानि, वर्तमान अभी का, भविष्यानि जो होने वाला है, और भूतानि जो पीछे हो चुका है, वेदाहम समतीतानि मैं सब जानता हूं, लेकिन मुझे कोई जानने वाला नहीं है। ऐसे परम वेद स्वरूप परमात्मा की वाणी है, अतः इनका इसमें मैं तुम और वे सभी कहने में दोष देखने वाले मूर्ख हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से कहते हैं कुछ ऐसे भेद भाव को, जो भेदवाद है इसको भेदवाद कहते हैं। भेदवाद मतलब इस भेदवाद से ही परिलक्षित करके भेदभाव करके हमारे सनातन धर्म के उपदिष्टों को राजनीतिक शक्तियों ने उलझा के रख दिया। भेदवाद और भेदभाव, भेदवाद में वाद हटा करके भाव रख दिया, परिणाम, जबकि यहाँ कह दिया ना कि तत्वोपदेश समय भेद निर्देशों न संगच्छते। तात्विक उपदेश होते समय आत्मा की यात्रा, आत्मा के गुण, आत्मा की जो चर्चा है उसमें वहां पर वह परिलक्षित नहीं होगा, ये स्पष्ट पहले कर दिया। तो भेदवाद में भेदभाव ला करके हमें हमारे सनातन धर्म से धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, हटाया जा रहा है। जबकि शब्द क्या है? भेदवाद। किंच परम पुरुष इदानीन्तन गुरु परंपरा च द्वितीयात्म स्वरूप निश्चय सती अनुवर्तमाने। अब कहते हैं यह भी बतला जो ये जो परम पुरुष और जो भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है और आज तक की गुरु परंपरा की जो चर्चा है, ये सब अभी वेद ज्ञाने स्वनिश्चयानुरूपम अद्वितीयम आत्मज्ञानम कस्मै उपदेशते इति वक्तव्य। रामानुज स्वामी जी कहते हैं कि यदि तुम, मैं और इन सबों में कोई भेद नहीं है, तुम कहते हो सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, हर आत्मा को एक समत्व मात्र से देख करके पूर्णतः समत्व मान करके भी तुम चलते हो कि सांसारिक दृष्टि में भी ऐसा करना है, तो फिर गुरु शिष्य को उपदेश क्यों कर रहा है? नहीं समझे? काहे का गुरु, काहे का चेला? फिर ये बातें क्यों है? भगवान अर्जुन को सुना क्यों रहे हैं और अर्जुन भगवान से पूछ क्यों रहा है? कहीं ना कहीं इस समत्व में भी विभिन्नता को देखने के लिए, जो यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी जो शब्द है, विभिन्नताओं में एकता का जो सूत्र है, ये यही तो है। भेदवाद यह है, भेदवाद यह है विभिन्नताओं में एक स्वरूपता का दर्शन, जो भारत इसका उदाहरण है। और भेदभाव दुनिया में बाहर कहीं है, उसको खोजना पड़ेगा। लेकिन बाहर की फिलॉसफी को भारत में पटक करके भेदवाद, विभिन्नता में एकता, यही तो सूत्र है और इसी सूत्र की चर्चा यहाँ हो रही है और यही भारत की पहचान है। लेकिन यहाँ भारतीय परंपरा को ध्वस्त करने के लिए भेदवाद की जगह भेदभाव शब्द का प्रयोग करके भारतीय सैद्धांतिक दार्शनिक तंत्र को तोड़ा जा रहा है। तो कहते हैं यहाँ उपदेश करने की क्या आवश्यकता है? तो उपदेश बंद करो, ड्रामा हो रहा है।
सब एक है तो बोलने की जरूरत ही नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है। जब एकता हो जाती है, जल की दो तरंगों में जब समानता दिखती है, तो बताओ क्या लहरों का टकराव दिखता है? ये वाद क्यों है, ये संवाद क्यों, ये पुस्तक क्यों, उपदेश क्यों? सब बंद कर दो, क्योंकि तुम तो एक हो। नहीं, कहीं ना कहीं भेद है। ये दो लहरें, एक स्रोत है, एक आगंतुक है, दोनों में कहीं ना कहीं भेद है। प्रतिबिंबवत् प्रतीयमानेभ्य अर्जुनादिभ्य इति चेतना एतदुपपद्यते नहि हनुमन्त कोऽपि मणिकृपाण कर्तृदर्पणादिषु प्रतीयमानेषु स्वात्म प्रतिबिंबेषु तेषां स्वात्मना अनन्यत्वं जानन्तेभ्यः कमपि अर्थं वदिष्यति। कहते हैं ऐसा समझ लो कि अर्जुन कुछ और नहीं है, अर्जुन जो है भगवान का ही जैसे आईना में चेहरा देखते हैं, एक ही है, उनका प्रतिबिंब है। यदि जीवात्मा क्या है तो परमात्मा का प्रतीक है, जीवात्मा क्या है तो परमात्मा का प्रतीक है। यदि यह ले लो तो भैया किसी के गृह में चले जाओ, किसी के घर चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, बंधु देखो वो आईने में अपने चेहरे को देख रहा होगा। या कहते हैं मणि कृपाण दर्पण आदिशु, किसी मणि में कृपाणी तल चमकती हुई तलवार में दर्पण में देख रहा। अस्वात्म प्रतिबिंबेशु, अपने प्रतिबिंब से कह रहा कि भैया तुम चलो, भैया तुम दौड़ो, भैया तुम बैठो। यदि ऐसा कह रहा हो तो देखने वाला दृष्टा क्या कहेगा, विचार करके कहेगा इसका दिमाग ठीक नहीं है। अनन्यत्वं जानन्तेभ्यः कमपि अर्थम उपदिशति। क्या ऐसा कोई बोलता उन्मत्ता, जो उन्मत्त नहीं है, क्या वो कभी अपने प्रतिबिंब से ऐसा बात करता है? नहीं बात करता। वो अपनी अवस्था में यदि होगा, होश में होगा तो बात नहीं करेगा। ये तो शायराना अंदाज है, कभी कभी अपने कोई शायरी करता हो अपनी छवि को खुद देख करके, जब खुद से, वो वाली बात है। अन्यथा ऐसा कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। बाधितानुवृत्ति अपि तै न शक्यते वक्तुं बाधकेन अद्वितीय आत्म ज्ञान आत्मव्यतिरेक्त भेद ज्ञान कारण से अज्ञान आदि विनष्टत्वात्। यह बाधितानुवृत्ति भी सिद्ध नहीं कर पाती है, क्योंकि भेदक ज्ञान के बाधक अद्वितीय आत्मज्ञान के द्वारा आत्मातिरिक्त अन्य भेदक ज्ञान के कारण अज्ञान आदि का विनाश हो चुका है। कब कहते हैं कि द्विचंद्र ज्ञान आदौ, ये जो भेद ज्ञान है ये बाधक है, अध्यात्म का बाधक। बाधितानुवृत्ति का मतलब यदि सभी जीवात्माओं में अपनी अपने कर्मानुसार जो भेद है इसको स्वीकार करते हो तो यह अध्यात्म में बाधक है। ऐसी चर्चा यदि सही है तो यह उचित नहीं दिखती है। कहते हैं देखिए, द्विचंद्र ज्ञानादौ तो चंद्रैकत्व ज्ञानेन पारमार्थिक तिमिरादि दोषस्य द्विचंद्र ज्ञान हेतु अविनष्टत्वाद बाधितानुवृत्ति युक्ता। बाधितानुवृत्ति किसको कहते हैं कि जैसे आंखों में कोई दोष हो जाए, आंख पूर्णिमा का चांद हो और आंखों को दबाएंगे तो दो चांद दिखता है, और कभी कभी आंखों में ऐसा दोष भी हो जाता है कि चांद में दोष दिखाई देने लगते हैं, 1 से 2 ऐसा वर्णन किया। तो एकता का ज्ञान हो जाने पर भी दो चंद्रमा दिखने के वास्तविक कारण का नाश न होने से बाधितानुवृत्ति का होना उचित है। हमें पता हो, उस देखने वाले को बता दिया जाए कि भैया चांद एक है, दो नहीं है, तुम्हारी आंखों का दोष है, उसे पता है। लेकिन फिर भी वह जब आसमान की ओर देखेगा तो उसे दो चांद ही दिखेगी और वो भ्रमित होता हुआ ही जीवन व्यापन करेगा। तो यह बाधितानुवृत्ति का होना उचित परिलक्षित होता है। लेकिन यदि चंद्रमा दिखाई दे और वैसा ही रहने पर प्रबल प्रमाण उपस्थित हो जाए, आंखों की चिकित्सा हो जाए, 100 लोग समझाएं कि तुम अपने आप को समझो, तुम चांद कितने हैं मत बताओ, तो जैसे एक प्रश्न है, चांद से तो यहाँ लिखा, जैसे एक प्रश्न है कि ऐसे उंगली दिखाते हैं, ये कितना है, 2 है, और ऐसे दिखाते हैं, बोलते कितना है, तो उलझन हो जाता है कि एक बताए कि 2 दिख तो रहा है, लेकिन है तो पीछे दूसरा। तो यह अनुभव होने पर वो भ्रमित नहीं होता है, वो बाधित नहीं होता है। जब रहस्य बचपन में बच्चा फंस जाता है, तो जब उसे समझ आती है तो कहता है नहीं नहीं, ये है तो 2, दिख एक रहा है, ऐसी बात, ये है 2 लेकिन दिखता एक है, ऐसे। तो इस प्रकार से कहते हैं। इसलिए यदि सर्वेश्वर को और आजकल की जो गुरु परंपरा जो भेद उपस्थित भ्रम उपस्थित कर रही है, तत्व ज्ञान है, तब तो भेद दर्शन और उसका कार्य उपदेश आदि असंभव है। कहते हैं कि यदि अतः सर्वेश्वर इदानींतन गुरु परंपरा जो तत्व ज्ञानम अस्ति चेत भेद दर्शन तत्कार्योपदेश आदि असंभव। भेद दर्शनम अस्ति इति चेत अज्ञान से तद्धेतो स्थितत्वेन अज्ञत्वाद एवं सूत्राम उपदेशो संभवति। यदि उनमें उन आचार्यों भेद दर्शन रहता है तो फिर अज्ञान और उसका कारण वर्तमान रहने से भी अज्ञानी सिद्ध हो जाते हैं।
जैसे ही उपदेश प्रारंभ होता है तो वहाँ भेद परिलक्षित होता है, और भेद परिलक्षित होने से भेद दर्शनम अस्ति इति चेद अज्ञान सस्तते तो अस्तित्व। आपने जो कहा कि भेद नहीं है, तो यहाँ उपदेश की श्रृंखला होते ही भगवान में भी यह भेद बुद्धि दिखती है। और चूंकि भेद बुद्धि को अज्ञान यदि आप कहते हैं, कर्म भेदभाव भेदवाद को यदि आप अज्ञान कहते हैं, जीवात्मा परमात्मा भेद नहीं परिलक्षित कर रहे हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो उपदेश निरर्थक सिद्ध होता है। और यहाँ उपदेश हो रहा है, भगवान उपदेश दे रहे हैं, गुरु उपदेश दे रहा है, तो ये सभी सुतराम उपदेश होना संभव थे। यदि आपकी बात ही सही मान लिया जाए तो उपदेश व्यर्थ है। किंच कुरु अद्वितीयात्म विज्ञानात् एवं ब्रह्मज्ञान से कार्य से विनष्टात् शिष्टम प्रतिपदेशो निष्प्रयोजन। गुरु को अद्वितीय आत्मज्ञान हो जाने से, ब्रह्म के अज्ञान का कार्य से अत्यंत अभाव हो जाने के कारण शिष्य को उपदेश देना इस प्रकार से व्यर्थ हो जा रहा है। यदि कहा जाए कि गुरु तज्ज्ञानम च कल्पितम इति चेत विराज्य, शिष्य तज्ज्ञानम अपि कल्पित्वात् तदपि अनिवर्तकम। यदि ये कहा जाए कि गुरु का ज्ञान ही कल्पना से युक्त है, और तो वही ज्ञान तो शिष्य को मिला। गुरु यदि अपने मन से कुछ बातें बोल रहा है, तो शिष्य जो बोल रहा है वो क्या है, वह भी अपनी कल्पना के आधार पर बोल रहा है। तो इस प्रकार से शिष्य की जो बोली हुई बात कल्पना के आधार पर है, तो संपूर्ण यह जो गुरु परंपरा की बातें दिखती है, ये सभी कल्पना के आधार पर ही दिखती है। अतः ये बात चर्चा और चिंतन करने योग्य नहीं है, संपूर्ण बातें ही व्यर्थ हो जा रही हैं। अतः रामानुज स्वामी जी कहते हैं इति उपदेशानर्थक्यम एव इति कृतम असमीचीनवाद ही निरस्ते ही। इस प्रकार से जो असमीचीनवादी है, इन सिद्धांतों का यहाँ खंडन होता है। और आगे भगवान क्या कहते हैं उस पर हम सभी चर्चा करेंगे। भगवान 13वें श्लोक में कहते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। इस शरीर में कौमार्य अवस्था समय पर आती है, शिशु अवस्था बच्चा रहता है, फिर बड़ा होता है, कौमार्य अवस्था को आता है, फिर वह युवा होता है। तथा देहांतर प्राप्ति, और फिर उसी क्रम में जैसे बच्चा वो शिशु माँ का दूध पी रहा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा घुटबल चलने लगता है, फिर वो किशोर 13 साल के जो टीनेजर्स हैं उस समय को प्राप्त होकर वे युवा होता है, बुढ़ापा आता है, यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। उसको मृत्यु नहीं करके देहांतर प्राप्ति कह गया, अगले शरीर की प्राप्ति करता है। धीरश्चत्र न मोह्यते, धीर जो है इस प्रसंग में मोहित नहीं होते। क्यों? कामार अवस्था विहाय यौवनाद्य अवस्था प्राप्त आत्मन स्थिर बुद्धिया यथा आत्मा नष्ट इति न सोचती। जैसे शिशु से बालक होना, कौमार किशोर होना, युवा होना, बुढ़ापा होना में कोई अपने आत्मा का तो नाश नहीं समझता है। बचपन से आप ऐनक देख रहे होंगे, जो आप थे वही ना, चेहरा बदल रहा है, लेकिन जो भाव, जो विचार, जो तर्क की शक्ति थी, जो आप थे, आप देखते हैं कि मेरी आत्मा मेरी जो है वो तो गड़बड़ नहीं है, 2 रुपए गड़बड़ जा रहे हैं, एक अंगुली हो सकता है कभी एक्सीडेंट में कट जाए, ये हो सकता है, लेकिन जो आप हैं, हम कहें अधूरे आप, ऐसा तो संभव नहीं है। तो जिस प्रकार से शिशु अवस्था से बच्चा होना, बच्चे से किशोर होना, किशोर से जवान होना, जवान से बुढ़ापा होना, बुढ़ापे से का जो अगला क्रम है शरीर बदलना, उसमें भी मोहित नहीं होना चाहिए। आत्मा नष्ट इति न सोचते देहांतर प्राप्त अपि तथा एव स्थिर आत्मा इति बुद्धिमान न सोचते। ये वही आत्मा इन अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए उस अवस्था में अवस्था भेद को प्राप्त कर रही है। अत आत्मना नित्यत्वात् आत्मा न शोकवस्थानम। इस तरीके से आत्मा के अविनाशित्व स्थिति देखने के कारण, नित्यत्वता की अवस्था को देखने के कारण उसकी नित्यता की प्राप्ति, इटर्नैलिटी, कि वह हमेशा शाश्वत सनातन है वो आत्मा, इसको स्वीकार करने पर यह आत्मा शोक का विषय नहीं है। कोई मरा है और उसके लिए रो रहे हैं, जो अर्जुन कर रहा है कि मरेगा इसलिए रो रहा है, यह व्यर्थ की बात है। एतावद अत्र कर्तव्यम। जीवात्मा जो कि नित्य होते हुए भी अनादि कर्मों के अधीन होने के कारण, अनादि कर्म वश्यतया तत्त कर्मोच देह संस्पृशानाम तैरैव देहि बंधन वृत्ते शास्त्रीयम स्ववर्णोचितम युद्धादिकम अनभिसन्निहित फलम कर्म कुर्वताम अवर्जनीयतया इंद्रियार्थ स्पर्शाः शीतोष्णादि प्रयुक्त सुख दुःखदा भवन्ति
ते तु यावत शास्त्रीय कर्म समाप्ति क्षंतव्या इति। अर्थात ये देहधारी जीव करें क्या? तो देहधारी जीव जैसे शिशु अवस्था से इन अलग अलग अवस्थाओं को होते हुए बुढ़ापे तक गए हैं, ठीक उसी प्रकार से ये सत्य है कि वह शरीर के परिवर्तन के भी, जिसको मृत्यु के विधान कहते हैं, वहां भी जरूर जाएंगे। तो इस जगह पर मोहित नहीं हो करके धीरज तत्र, वहां मोहित नहीं होना चाहिए। तो मोहित नहीं होने पर क्या करेगा? तो मोह विपरीत ज्ञान, जो विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान कहा अनुमाना, उल्टा हो ही का अनुमाना। उल्टा ज्ञान तुम्हें हो गया है रावण, तुम्हारे ज्ञान उल्टा, मतलब मोह में फंस गए हो तुम भले ज्ञानी थे लेकिन अब मोह में, तो मोह में बड़ा बड़ा ज्ञानी उल्टा समझ पड़ता है। रावण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, बहुत बड़ा ज्ञानी, ऐसा खटशास्त्र का ज्ञाता कोई नहीं, लेकिन मोह ने उसके सारे शास्त्रों को अर्थ से अनर्थ की ओर परिवर्तित कर दिया। वेद वही थे, शास्त्र वही थे, एक तरफ राम था, एक तरफ रावण थे। राम का ज्ञान अलग कह रहा है, रावण का ज्ञान अलग कह रहा है, हनुमान का ज्ञान अलग कह रहा है, और मेघनाथ कुंभकर्ण का ज्ञान अलग कह रहा है। सभी एक से एक विद्वान है, मूर्ख कोई नहीं है। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में घटना यह घटती है कि यहां पर कह रहे हैं कि मोहित नहीं होना चाहिए। करे तो क्या कि अनादि कर्मशतया तत्त कर्मोचित, हम अनादिकाल से जो कर्म करते चले आ रहे हैं उसी के वशीभूत होकर के हमारा ऐसा स्वरूप बना है जो अलग अलग स्वरूप में हम उपस्थित है। हमारा मतलब हम आप तो हैं साथ में, जो कीट पतंग कुत्ते बानर ये सब भी उसी में है। तत्त कर्मोचित देह संस्पृष्टानाम तैरैव देहाई बंधन वृत्तये, उस शरीर के बंधन से निवृत्ति करने के लिए उस शरीर के अनुसार जो शास्त्रीयम स्ववर्णोचितम युद्धादिकम अनभिसन्निहित फलम कर्म कुर्वताम, जो हम जिस वर्ण में उपस्थित हैं उसके अनुसार उचितम, तुम जो अपने क्षत्रिय वर्ण में तुम्हारा उत्पत्ति हुआ है उसके अनुसार युद्धादि कृत्य को करो। जिस वर्ण में, जिस घर में, जिस व्यवस्था में आप उपस्थित है उस सभी को करो। कैसे करो? तो अनभिसन्निहित फलम, उसके परिणाम से चिंतित मत हो कि मरेगा, युद्ध होगा, तलवार, हम भी मर सकते हैं, वो भी मर सकता है, वो मरेगा तो उसका बच्चा अनाथ हो जाएगा, उसका बच्चा अनाथ हो जाएगा, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, पत्नी विधवा हो जाएगी तो वैसे रोएगी, तो वैसे रोएगी। ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है। अपने जिस पोस्ट पर आप हैं, जिस पद पर आप हैं, उसके अनुसार आप उस कर्म को दक्षता के साथ करें। शास्त्रीयम, शास्त्रोपदेश के माध्यम से उस कर्म को करें। अवर्जन यदि इंद्रियार्थ स्पर्शा, इंद्रिय और विषयों का जो संयोग है, जो शीतोष्ण सुख दुखादि जनित है। अब मौसम में भी जो है कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष का आएगा, मार्गशीर्ष के बाद मौसम जो है ऋतु शिशिर आदि सभी अलग अलग जो ऋतु आएंगे तो आएंगे। इंद्रियार्थ स्पर्शा शीतोष्ण आदि प्रयुक्त सुख दुखदा भवंती, ये सुख और दुख देते रहते हैं। ते तो यावत शास्त्रीय कर्म समाप्ति, जब तक अपने शास्त्रीय कर्मों को न करो तब तक क्षंतव्यायते, उसको सहन करो, बर्दाश्त करो। ठंडा है लगेगा, गर्मी है लगेगी, बारिश है लगेगा, बर्फ गिर रहा है तो गिरेगा, मगर तुम्हारे लिए जो कर्म निश्चित है उस कर्म को जरूर करो। इसमें बहानेबाजी मत करो अर्जुन, जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, तेरे लिए तो तेरा धनुष बाण ही तेरा धर्म है, उठो और अपने कर्मों को करो। इस प्रकार से भगवान कहते हैं अभी तुझे फिर समझ नहीं आई बात, फिर उलझ गया। अर्जुन अभी भी मानने को तैयार नहीं, अभी उलझा हुआ चेहरा दिखता है, चेहरे को देखने समझ में आ जाता है ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये समझ गए भगवान। वो रुको बताते हैं। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा धीर सत्र मोहियति, वहां धीर मोहित नहीं होते हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। अभी व्याख्या उस पर करेंगे। आगमा पायनो नित्यास्तान तदक्षस्व भारत, ये जो मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे यह जो शब्द स्पर्श, शब्द किससे? मुख से बोलते हैं, स्पर्श जीवा से बोलते हैं, स्पर्श किससे करते हैं? त्वचा से करते हैं। रूप किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। रस स्वाद किससे लेते हैं? जिह्वा से लेते हैं। गंधा नासिका से लेते हैं, या अपने इंद्रियों के सहित तन मात्राओं के कार्य, अतः इनको मात्रा कहा। यह जो कान आदि के साथ 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये सभी जो है मृदु पुरुषादि रूप सुख दुखदा भवंती, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से ये अलग अलग जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये सुख या दुख इन्हीं के माध्यम से देता लेता रहता है। ये इनके लक्षण मात्र है। यहाँ शीतोष्ण कहने का मतलब सारी इंद्रियों के
चीज आ गई, नहीं कि ठंडा गर्म खाली, सुख दुखी, खट्टा मीठा कड़वा, ये सभी इंद्रियों के वशीभूत हैं। सुंदर कुरूप, ये सभी इंद्रियों के वशीभूत हैं। सम्मानजनक शब्द, अपमानजनक शब्द, ये सभी, कोई लंगड़ा के चल रहा है, कोई दौड़ के चल रहा है, ये सभी इनके वशीभूत है। तो इन सभी को इसमें लेते हुए धैर्येण यावद युद्धादि शास्त्रीय कर्म समाप्ति, धैर्य पूर्वक जब तक युद्धादि कर्म, शास्त्रीय कर्म की समाप्ति नहीं होती, तावत तितिक्षस्व, तब तक बर्दाश्त करो। ये आंखें अच्छी दिखा रही हो, अब कोई इसका बहुत सुंदर सा कोई साधक साधना कर रहा हो, माला फेर रहा, उसने अनुष्ठान लिया कि हम माला फेरेंगे और सामने जो है सो नृत्य होना प्रारंभ हो जाए, तो मन करता है कि नाचते नाचते ही हम हरि बोल करते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो नहीं, तुम जिस लिए बैठे हो, तुम्हारा जो संकल्प निर्धारित है, गुरु आज्ञा तुम्हारा, यदि बैठ करके माला फेरना है तो वही करो। विधान तो सारे वहीं ले जाते हैं, तुम भ्रमित क्यों हो रहे हो, है कि नहीं? तो इस तरीके से भ्रमित होता हुआ नहीं, अपने भले वो अच्छा है बुरा है उसमें चिंतन ही नहीं, उसमें द्वंद्व भाव सृष्टि उसी से बनी है, उसमें उलझते हुए नहीं, अपने लिए उपदिष्ट निश्चित निर्णीत मार्ग पर ही चलते रहना चाहिए। तेज आगमा पायित्वा धैर्यवताम छंतु योग्या, और ये जितने भी कर्म के प्रभाव है सभी क्षरण और नाश के कारण है। नाचता हुआ व्यक्ति जो दिखता है, जो नाच रहा है, नाचता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है नाचने का, हम भी नाचेंगे, आप भी नाचिए। वह नाचता हुआ व्यक्ति जो दिखता है, यदि उसकी टांगे टूट जाएंगी तो कब नाचेगा? तो ये सारी गतिविधियां जो हैं, जो ये 10 इंद्रियां स्वाद दिखाती हैं, ये सभी नाशवान होने के कारण ही स्वीकार मतलब सहन करने योग्य है। इसको सहन कीजिए, उसमें घुलिए मिलिए नहीं। अनित्या च एते बंध हेतु भूत कर्म नाशे, और ये जो बंध हेतु भूत कर्मों का जो नाश है, जिस शास्त्रीय कर्म जो हमें प्राप्त हुए हैं पूर्व जन्म से, ये सभी बंध हेतु हैं, और ये अपने कर्म को करने से ही नष्ट होगा, कर्म को करने से ही नष्ट हो जाएगा। आगमापायित्वेन अपि निवर्तन्ते इत्यर्थ। इसलिए आगमापायी मतलब उत्पत्ति और विनाशील होने के कारण इन समस्त कर्मों का नाश होना स्वाभाविक है। तब शांति किमर्थ, उनको क्यों सहन करना चाहिए, उनमें क्यों परिवर्तित नहीं होनी चाहिए? भाई कोई साधक साधना करने जा रहा है, भाई भजनानंदी भजन ही करेगा, युद्ध ही करेगा। अब जो है हमारे वीर सिपाही जो है वो किनारा बॉर्डर का छोड़ करके यहाँ दिया जलाने के लिए पहुंच जाए वृंदावन अयोध्या में, तो होगी सियावर रामचंद्र की जय। उनका दिया क्या है? कंधे पर बंदूक और फ्लैश लाइट से जो बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, वही उनके लिए दीपक है, वही उनकी ज्योति है, वही उनकी बाती है। मतलब अपने कर्म के अनुसार एक कुम्हार का मालिक है कि हम बाती बनाना शुरू कर देंगे तो सुंदर दीपक मिलने बंद हो जाएंगे, है कि नहीं? अपने कर्म के अनुसार, अपने व्यवस्था के अनुसार, शास्त्र निर्दिष्ट मार्ग पर लाभ हानि, यश अपयश, जय पराजय, इन सब से ऊपर उठ करके अपने कर्म को करना चाहिए। और जब शास्त्र निर्दिष्ट मार्ग पर हम किसी कर्म को करते हैं तो वह कर्म हमें बांधता नहीं है, वह कर्म हमें बांधता नहीं है, वह कर्म नहीं कहलाता है, और शास्त्र निर्दिष्ट होने के कारण वही कर्म का नाम हो जाता है कार्य, कर्तव्य। शास्त्र ने उपदिष्ट किया है तो यह कर्तव्य है। जैसे वस्त्र, हम सभी वस्त्र धारण करते हैं, फटा हुआ धोती आज हमारे घर में, हमने फटी हुई धोती पहन ली, क्या इसका कोई प्रभाव आएगा? तो नहीं, यही उपदिष्ट, यही उपस्थित है। हम लाल पीला काला क्या वस्त्र पहनते हैं? वस्त्र है, धारण कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से एक उदासीन भाव से शास्त्रोपदिष्ट मार्ग पर चलते रहना ही जीव के लिए श्रेयस्कर है। कहते हैं इन सभी चीजों को सहन क्यों करना चाहिए? तो यम ही न व्यथन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम स्वमृतित्वाय कल्पते। इसको बर्दाश्त क्यों करें? अब हम यहाँ बैठे हैं तो क्यों बर्दाश्त करें? कोई खड़ा है तो क्यों खड़े रहे? कोई दौड़ रहा है तो क्यों दौड़े? यम पुरुषम धैर्य युक्तम, जो धीरता के साथ अवर्जनीय दुखम सुखवन मन्यमानम अमृतत्व साधनतया स्ववर्णोचितम युद्धाधिकरम अनुसंवित फलम कुर्वाण तदंतर्गतः शस्त्र पादादि मृदु क्रूर स्पर्शा न पथयन्ति स एव अमृतत्व साधयति। अर्थात जो पुरुष अनिवार्य दुख को, जो दुख आना है, अब कोई चौकीदारी कर रहा है साहब, जेठ की दोपहरी समय, उसको मिनट मिनट पे प्यास नहीं लगती है,
उसको मिनट मिनट पे हाथ में पंखा नहीं चाहिए होता है। जो ट्रैफिक पुलिस है जेठ की दोपहरी में जो खड़े हैं चौराहे पर, जेठ की दोपहरी की धूप तो वैसे ही है, लेकिन वो पंखा ऐसे नहीं कर रही होती, उसका जो काम है वो कर रहा होता है। इतत रूप से सभी कर्मों को उस पर अवर्जनीय दुखम, जिस दुख को छोड़ा नहीं जा सकता, सुखवन मन्यमानम, उसी को शास्त्र उपदिष्ट या जो हमारा कर्तव्य है तदनुसार यह दुख मिल रहा है, उसी को सुख मान ले, वही धीर है। कहते अमृतत्व साधनतया, यही अमृतत्व की साधना है, यही अमृतत्व की साधना। स्ववर्णोचितम युद्धादि कर्म अनभिसंधित फलम कुर्वाणम, अपने उपदिष्ट युद्ध आदि कर्मों को, चूंकि अर्जुन यहाँ प्रधान में, इसलिए युद्ध की चर्चा बार बार आती है, तो युद्ध आदि कर्म को कर्म से फल से दूर होकर के चिंतन उसको दूर करते हुए फलों से तदंतर्गता शस्त्र पादाद मृदु पूर्व स्पर्शा। फल मतलब कोई हमको मीठे से मारेगा, कोई हमको टांग में मारेगा, कोई हमको आंख में मारेगा, कोई हमको छाती में मारेगा, कोई तीर चलाएगा, कोई तोप चलाएगा, इन सभी चीजों से नवदयंती सैव अमृतत्वम साधयते, उसकी वही साधना है, उसी प्रकार से वह अमृत तत्व की साधना करता है। न दाना त्वादृशो दुखा सहिष्णु इत्यर्थः अतः आत्मना नित्यत्वादि तावत् अत कर्तव्यम इत्यर्थः। या कि तुम जैसा दुख सहन नहीं कर सकने वाला जो व्यक्ति है, कहता है यह दुख मैं नहीं सह पाऊंगा, मेरी बहनें विधवा हो जाएंगी, मेरी माताएं विधवा हो जाएंगी, मेरी बहुएं विधवा हो जाएंगी। जब मैं राज्याभिषेक का उत्सव मनाऊंगा तो राज्याभिषेक के श्रृंगार में मुझे सभी जगह रुधिर प्रतिदान, खून के छींटे दिखाई पड़ेंगे। ऐसी चिंता कोई धीर नहीं करता जो अमृतत्वाय कल्पते, अमृत तत्व के जो उपासक हैं वो ऐसी कल्पना और इन उलझनों में नहीं पड़ते। अतः आत्मना नित्यत्व, आत्मा नित्य होने के कारण या इतना ही तुम्हारा कर्तव्य है कि जो तुम्हारा क्षत्रिय कुल में धर्म है उसे करो। इस श्लोक में आत्माओं के नित्यत्व की जो कथा सुन से नानुशोचंती पंडिता, जो 11वें श्लोक में हमने सुना कल के प्रसंग में, गतासुन मतलब जो चला जाएगा, शरीर तो चला ही जाएगा, और अगतासुन या आत्मा कभी नाश नहीं होगा। इन दोनों में शरीर कितना ही बचाओगे जाएगा, कितना भी लोशन क्रीम लगा लीजिए, कितनी भी बड़ी बड़ी अस्पताल में आईसीयू लगा लीजिए, लाख रुपए का बेड डेली का रख लीजिए, मगर जाएगा। अनगता सुनस, और यह आत्मा चाहे इस शरीर को जला करके राख कर दीजिए मगर यह आत्मा नाश नहीं होगी। इसलिए दोनों राज्यों को जानने वाले पंडित भ्रमित नहीं होते हैं। तो आत्माओं के नित्यत्व और शरीरों के विनाशित्व, के शरीर का विनाश होगा और आत्मा अविनाशी है, इसको बताया गया। उसी को संपादन करने के लिए भी तद उपपादयितुम, उसी का उपपादन या समझ बनाए रखने के लिए अब भगवान आगे बहुत ही सुंदर प्रसंग को चर्चा करेंगे। ये प्रसंग थोड़ा बड़ा है तो इसको कल ही हम सभी सुने, अब आरती की तैयारी हो रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुनः कल 4:15 के लगभग में हमसे बैठ के